नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बहू ने अपनी सास को कुत्तों की प्लेट में खाना खाने को मजबूर किया, तो बेटे ने भी अपनी सास के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी न की थी। गर्मियों के दिन चल रहे थे और इधर झुलसा देने वाली गर्मी में भी मानवी जी अपने कमरे में बदहवास सी पड़ी हुई थीं। गर्मी की वजह से काफी परेशान सी थीं। लाइट तो आ ही नहीं रही थी और ऊपर से उनके कमरे में कोई पंखा भी नहीं था। बेचारी गर्मी से परेशान होकर जल्दी से उठकर कमरे से बाहर बरामदे में आईं और आकर अपने कपड़े निकालकर वहीं टंकी के नीचे बैठकर अपने ऊपर पानी डालने लगीं। वैसे भी कुछ दिनों से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। जब वह नहा रही थीं, तो उनके पोते पोती आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, शेम शेम दादी, शेम शेम। पागल दादी बाहर ही नहा रही हैं। पागल दादी बाथरूम में भी नहीं नहाती। छोटा शेखर और रिया अपनी दादी का मजाक बनाने लगे। शोर सुनकर बहू भी वहां आ गई। उसने देखा मानवी जी वहीं टंकी पर बैठकर खुले में नहा रही थीं। वह चिल्लाई, हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो नाक में दम कर रखा है। इसको जरा भी शर्म नहीं है। सारी शर्म बेचकर खा गई है। जहां मन करे वहां नहाने लग जाती है। पता नहीं, ये भी नहीं सोचती कि घर में छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। इस घर में उसके बेटे, बहू और बच्चे भी रहते हैं। आखिर खुद तो ये बुढ़िया पागल हो गई है और हमें भी पागल करके छोड़ेगी। चलो बच्चों, इसका क्या भरोसा, पागल कहीं की कब किसको नुकसान पहुंचा दे। चलो यहाँ से अपने कमरे में। बहू मानवी जी को सुनाती हुई बच्चों का हाथ पकड़कर वहां से खींचती हुई उन्हें ले गई। मानवी जी बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कपड़े उठाकर अपने कमरे में चली गईं। अगली सुबह उनकी पड़ोसन रेणु जी ने देखा कि मानवी जी उनके कुत्ते की थाली से खाना उठाकर खा रही थीं। उनका हृदय जैसे छलनी सा हो गया। उन्होंने मानवी जी को उठाया और अपने घर ले गईं और मानवी जी को नाश्ता बनाकर दिया और बोलीं कि लो मानवी, ये चाय नाश्ता खाओ। फिर नाश्ता खिलाने के बाद वह मानवी जी को उनके घर छोड़ने गईं, तो बहू सुधा से उनका ध्यान रखने का कहकर आईं। हालांकि वह अच्छे से जानती थीं कि बहू बेटे के पीछे से अपनी सास मानवी जी के साथ कैसा व्यवहार करती है। शायद तभी मानवी जी की दशा देखकर सुबह वह परेशान हो गई थीं और मन ही मन भगवान से बोल रही थीं कि भगवान, ऐसी मक्कार बहू किसी को न दे। मानवी जी खाने को देखकर इस तरह से खाने पर टूटी कि जैसे उन्होंने कितने दिन से खाना नहीं खाया हो। उनकी पड़ोसन मन ही मन उनकी इस हालत को देखकर दुखी हो रही थी। पड़ोसन के सामने तो मानवी जी की बहू सुधा कुछ नहीं बोली, पर उनके जाने के बाद उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। वह बोली, पागल बुढ़िया कहीं की, अब पड़ोसियों के सामने भी बेइज्जती कराएगी तू। तूने मेरा जीना हराम कर रखा है, मेरी नाक में दम कर रखा है। तू मर क्यों नहीं जाती? बस यही दिन देखने रह गए थे। मानवी जी बहू की सारी बातें सुने जा रही थीं। जब वह ठीक थीं,
तब भी उनमें अपनी बहू का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। फिर अब तो उनका मानसिक संतुलन ठीक ही नहीं था, तो अब तो वो अपनी बहू से कहती हैं क्या? सब कुछ बस चुपचाप सुने जा रही थीं। अब सास को कमरे में बंद करके सुधा बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। शाम को जब कुणाल ऑफिस से घर आया तो सुधा ने बोलना शुरू किया। क्या है ये? मुझे बताइए। आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं इंसान हूँ या मशीन हूँ, ये बताइए। तुम्हारे घर का काम करूँ, तुम्हारे बच्चों को संभालूं, लंच बनाऊं, कपड़े धोऊं और अब तुम्हारी इस पागल माँ को भी संभालूं। साफ साफ कही देती हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी अपने मायके। सुधा गुस्से में एक सांस चिल्लाए जा रही थी। जब ये बुढ़िया ठीक थी तब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। जब से इस बुढ़िया का दिमाग खराब हुआ है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आप तो ऑफिस चले जाते हो, मुझे सारे दिन इसकी चौकीदारी करनी पड़ती है। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि इस बुढ़िया को पागल खाने छोड़ आओ। अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, मगर आपको सुनाई कहाँ देता है? कुणाल ने कहा। तो क्या हो गया? काम करती हो तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम। तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। मैं अपनी माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा। बहुत देर से सुने जा रहा हूँ। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता कि माँ का हमारे बिना इस दुनिया में है ही कौन? बताओ भला, तुम क्यों नहीं समझती हो? जब मेरी माँ ठीक थी तो उन्होंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा, और तुम हो कि कुछ नहीं सूझता तुम्हें। इसके आगे कुणाल कुछ कहता, इतने में पड़ोस का छोटा बच्चा भागता हुआ आया और बोला, कुणाल चाचा, जल्दी चलो बाहर देखो, दादी ने क्या किया है। कुणाल और सुधा दोनों ही बाहर भागते हुए आए और उन्होंने देखा कि मानवी जी ने सब्जी वाले की सारी सब्जियां बिखेर दी हैं और बेचारा सब्जी वाला सब्जियां उठा रहा है और मानवी जी जोर जोर से ताली बजाकर हंस रही हैं। मानवी जी सहमी सी एक कोने में खड़ी हुई सब कुछ चुपचाप सुन रही थीं। मानवी जी एक बड़े खानदान की बेटी थीं। बचपन से ही उनके ठाट बाट बिल्कुल महारानी की तरह थे। मानवी जी को काम सीखने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने बचपन से ही हर काम में अपना ध्यान दिया। उनकी लगन को देखते हुए मानवी जी की माँ ने भी उन्हें हर काम सिखाया, फिर चाहे वो खाना बनाना हो, कढ़ाई बुनाई करना या फिर सिलाई करना। विवाह की उम्र होते होते मानवी जी सभी कामों में निपुण हो गई थीं। उनके घर वालों ने छोटी सी उम्र में ही उनका विवाह मानवेंद्र जी से करा दिया था। मानवेंद्र जी बहुत अमीर तो नहीं थे, उनकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी, पर वे स्वभाव के बहुत अच्छे थे। वे एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और उनकी सज्जनता को ही देखकर मानवी जी के माता पिता ने मानवेंद्र जी को अपनी बेटी के लिए पसंद किया था। शादी के बाद घर के खर्चे दुकान की कमाई से मुश्किल से ही पूरे हो पाते थे, लेकिन मानवी जी ने कंधे से कंधा मिलाकर मानवेंद्र जी का पूरा सहयोग किया। मानवी जी बहुत गुणी थीं। उन्होंने अपने गुणों और सूझबूझ से अपने पति का घर खर्च निकालने में पूरा सहयोग किया। उनके दो बच्चे, बड़ी बेटी मालती और बेटा कुणाल,
दोनों की परवरिश के लिए उन्होंने क्या क्या जतन नहीं किए। कभी सूट सिलकर, तो कभी अचार बेचा, तो कभी पापड़ बेचे। सर्दियों में उन्होंने स्वेटर तक बनाकर बेचे ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं। मानवी जी जैसे एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ थीं, वैसे ही वह एक अच्छी बहू भी थीं। वह अपने सास ससुर की दिन रात सेवा करती थीं। मानवी जी की बढ़ाई पूरे गांव में होती थी। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। अचानक मानवेंद्र जी को ब्लड कैंसर हो गया और वह दुनिया से चल बसे। उनकी मौत का मानवी जी को बहुत गहरा सदमा लगा और वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। कुणाल उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। सारे चेकअप कराए गए, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आए। डॉक्टर ने कुणाल से कहा कि माताजी को किसी गहरी बात से गहरा सदमा लगा है। तुम इनका अच्छे से ध्यान रखो, इनको खुश रखने की कोशिश करो, तो सब ठीक हो जाएगा। मानवेंद्र जी की मौत के बाद मानवी जी ने और ज्यादा मेहनत की ताकि बेटे की शादी अच्छी तरह से कर सकें। बेटे की तरफ देख मानवी जी अपने पति की मौत का दुख बर्दाश्त कर दिन रात मेहनत करने में जुट गईं। पर उन्हें क्या पता था कि बहू इतनी निकम्मी निकलेगी कि जीना हराम कर देगी। अब बहू ने आने के बाद से ही ड्रामे करने शुरू कर दिए। कुणाल के बहुत समझाने पर भी बहू के समझ में कुछ न आता। एक दिन कुणाल बहुत परेशान हो गया और बाहर पार्क में चला गया। वह सोच रहा था कि आखिर वह क्या करे कि सुधा की अकल ठिकाने आ जाए। कुणाल बहुत ज्यादा परेशान था कि तभी पार्क में उसे उसकी सास मिली, जिन्होंने देखा कि कुणाल काफी देर से एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। जब कुणाल की सास ने पास जाकर पूछा तो कुणाल ने उन्हें सारी बात बताई। अपनी माँ की हालत बताते हुए कुणाल रोने लगा। सुधा की माँ अपनी बेटी की करतूतों को सुनकर बहुत परेशान हुई और उन्होंने सुधा की अकल ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने कुणाल से कहा कि कुणाल बेटा घर जाओ और घर जाकर सुधा से कहना कि कल को तुम अपनी माँ को पागल खाने छोड़ने के लिए जाओगे। तुम सुधा के बिना नहीं रह सकते और उसको यकीन दिला देना कि तुमने उसकी बात मान ली है। उसके आगे की सारी बात मैं खुद देख लूंगी। बस तुम कल ठीक सुबह 11 बजे अपनी बेटी की अकल ठिकाने मैं ही लगाऊंगी। कुणाल बोले, पर मम्मी जी, मैं माँ को पागल खाने नहीं छोड़ सकता। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तब कुणाल की सास ने कहा, बेटा कल का इंतजार करो। बस तुम ऐसा नाटक करना है कि जैसे तुम सच में अपनी माँ से परेशान हो गए हो। अब कुणाल शाम को घर पहुंचा तो सुधा का मुंह फूला हुआ था। गुस्से में वह कुणाल से बोली कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तो कुणाल ने कहा कि सुधा, तुम्हें मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। कल हम माँ को पागल खाने छोड़ने के लिए चलेंगे। मैं भी अब इनसे तंग आ गया हूँ। कुणाल ने जिस लहजे में यह बात सुधा से की थी, सुधा को लगा कि सच में कुणाल अपनी माँ से दुखी हो गया है। सुधा
एकदम से खुश हो गई और कुणाल से बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? कुणाल, क्या हम सच में कल माँ जी को पागल खाने छोड़ने जाएंगे? कुणाल ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। अब सवेरे सुधा बहुत जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, पर उसको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। कुणाल गाड़ी लेकर अपनी माँ को उसमें बिठाकर पागल खाने पहुंचा। कुणाल ने कहा कि सुधा, तुम कार में बैठो, मैं माँ को अंदर छोड़कर आता हूँ। सुधा कार में ही बैठी रही और कुणाल वहां से चला गया कि तभी सुधा को किसी औरत के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। न जाने क्यों सुधा को वह आवाजें जानी पहचानी सी लग रही थीं। जब सुधा से रुका न गया तो वह पागल खाने के अंदर जा पहुंची और वहां जो उसने देखा उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि जिस औरत के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ थी, जिसको 4-5 लोगों ने पकड़ रखा था और वह खुद को उन लोगों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अपनी माँ का यह हाल सुधा से देखा न गया। वह उन लोगों पर चिल्लाती हुई बोली कि छोड़ो मेरी माँ को, क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? और इन्हें यहाँ कौन छोड़ कर गया? कब इन्हें यहाँ लाया गया? उनमें से एक बोला कि पागल औरत है ये, इसका बहू और बेटा इसको यहाँ छोड़ गए हैं। जब सुधा की माँ ज्यादा चिल्ला रही थी तब एक आदमी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया, जो कि सुधा से बर्दाश्त न हुआ और सुधा ने उस आदमी को उल्टा थप्पड़ मारा और अपनी माँ को उनसे छुड़ाकर बाहर ले आई कि सामने से उसे उसका भाई आता हुआ दिखाई दिया। सुधा उसको देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। उधर कुणाल भी मानवी जी के साथ आ गया और सारा ड्रामा अपनी आंखों से देख रहा था। सुधा ने अपने भाई को खरी खोटी सुनानी शुरू की। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ को यहाँ लाने की? अरे नीच आदमी, तू भूल गया कि हमें बड़ा करने और तुझे पढ़ाने के लिए माँ ने कितनी मुश्किल झेली हैं। थोड़ी देर तो उसका भाई सुनता रहा, फिर सुधा से बोला कि क्यों? अब अपनी बारी आई तो तुझे सब नजर आ रहा है। जब तू जीजा जी से उनकी माँ को बार बार पागल खाने छोड़ने के लिए रोज घर में लड़ाई करती थी, तब तुझे नजर नहीं आया कि उन्होंने कितने दुख झेले हैं जीजा जी को इतना बड़ा करने में? क्या इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी कि तेरे जैसी नालायक बहू आए और उन्हें इतनी मानसिक प्रताड़ना दे कि वो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठें? माँ ने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए और मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि अपनी माँ को पागल खाने छोड़ दूँ। ये तो माँ ने ही मुझसे कहा था तेरे कारण। तब सुधा ने आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ ने कहा कि जब मेरे ऊपर आई तो तू इतना गुस्सा हो गई। आखिर मानवी जी भी तो कुणाल की माँ है। तूने सोचा भी कैसे कि उन्हें पागल खाने छोड़ आएगी तू? यह सब देखकर सुधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और कुणाल से कहा, कुणाल, मुझे माफ कर दो, मैं रास्ता भटक गई थी, पर आज के बाद मैं माँ जी को बिल्कुल अपनी माँ की तरह ध्यान रखूंगी। और सुधा
अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी में बिठाकर वापस अपने घर ले गई। उस दिन के बाद से सुधा ने अपनी सास की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उनका परिवार एक सुखी परिवार था और वह सब हंसी खुशी साथ साथ रहने लगे। धीरे धीरे मानवी जी की सुधा की सेवा से अब ठीक होने लगी थी। कुणाल भी सुधा के बदले हुए रूप को देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन अपनी सास का शुक्रिया अदा करने लगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो, ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।